राजस्थान चुनाव में चंद रोज बाकी रह गए हैं, इसलिए नेताओं ने अब दिल्ली छोड़ रेगिस्तान में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सभी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी सूबे में मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की जुगत में हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी कांग्रेस की कमियों का बखान कर बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सूबे में रैली को संबोधित कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ जनता का विरोध है बल्कि विपक्ष के चक्रव्यूह में भी रानी का राज फंसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थमने के बाद से ही पीएम मोदी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी की साख को बचाने के लिए पीएम मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज भी नागौर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर नामदार बनाम कामदार का राग अलाप कर किसानों पर डोरे डाले। पीएम मोदी ने कहा कि जिस नामदार को ये नहीं पता कि चने का पौधा होता है या चने का पेड़ होता है, जो नामदार मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाते घूम रहे हैं। किसानों को साधने के साथ साथ पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को भी अपने पाले मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धुआं क्या होता है ये नामदार को मालूम ही नहीं, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है ये नामदार को मालूम नहीं। मैंने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों से पानी कैसे निकलता है ये मैंने देखा है, और इसी से मुझे उज्ज्वला योजना की प्रेरणा मिली। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बेरोजगारों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ का वादा करती है, लेकिन जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा था। आज पीएम मोदी ने अपनी रैली में उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार राज्य के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान में उनका नामदार बनाम कामदार कितना काम आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।